हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज थोड़ा चार्ट को हम लोग लंबा पढ़ेंगे और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इनको। ये इन्होंने बहुत लंबे टाइम से बोल रखा है और सब्सक्राइब भी किया है और लोगों से करवाया भी है। थैंक यू सो मच, आपने सपोर्ट किया है और आगे भी आप करते रहेंगे ऐसी उम्मीद है। और संदीप यादव जी की चार्ट है ये, ठीक है। तो इस चार्ट को आज हम लोग पढ़ते हैं और समझेंगे चीज़ों को। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो बहुत अच्छी चीज़ आपको दिख जाएगी, चंद्रमा अपने ही घर में बैठा है। आप देखेंगे बहुत लोगों के कमेंट हमारे प्रोफाइल पे, उनके कमेंट से भी पता चल जाता है कि वो लोग बहुत उत्तेजित है। लेकिन इन्होंने बहुत लंबे टाइम से कमेंट किया है हमारे प्रोफाइल पे, मतलब इस चैनल पे, और वो बहुत शुरू से कर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल ही बहुत विनम्र भाव से बात करते हैं, सिर्फ अपने कमेंट करते हैं, अपने क्वेश्चन पूछते हैं। ये इसका रीज़न क्या है यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है। चंद्रमा है, अपनी ही राशि में बैठा है। ये ज़िंदगी में धैर्य और बहुत अच्छा तरीके से रखता है, क्योंकि ये लोग प्रवृत्ति से शांत होते हैं, एग्रेसिव नहीं होते, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एक कारक यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और ये लोग जिम्मेदार होते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनको फैमिली को फैमिली समझते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, चीज़ों को, हर रिश्ते को जिम्मेदारी से समझते समझाते हैं, क्योंकि ये इमोशंस होता है, मन होता है। और जब जो आप हैं उसी में अगर ये पूरी तरीके से है तो ऑब्वियसली आप सारे रिश्ते को समझोगे, ठीक है। चलिए ओके, इस पे देख लेते हैं अब किसी का दृष्टि है क्या इस जगह पे। तो बहुत अच्छी बात है कि शुक्र और बुध की दृष्टि है, प्लस चंद्रमा भी है। ये तो कमाल की बात है। अब इस केस में क्या होता है, हमने पहले भी बताया था आपको कि शुक्र का होना इन दोनों घरों में आपको गुड लुकिंग बनाता है, और चंद्रमा का होना भी बहुत गुड लुकिंग बनाता है। और घर पूरी कुंडली में कहीं भी युति बन जाए शुक्र और बुध की, ये भी गुड लुकिंग बनाता है। तो इनके केस में क्या है कि चंद्रमा खुद के ही घर में बैठे हुए इनको गुड लुकिंग बना रहा है। हीरो हीरोइन के केस में भी ऐसा ही होता है, शुक्र और चंद्रमा ही होते हैं मेन कारक, ठीक है। प्लस इनके शुक्र और बुध भी बैठे, ये भी बहुत अच्छा बना रहा है। आप दिखने में बहुत अच्छे होंगे, इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। और आपको इसी से रिलेटेड चीज़ें करनी चाहिए थी, ये आपको बहुत सूट करता। किससे रिलेटेड? चंद्रमा, शुक्र, इनसे रिलेटेड काम करते। अगर जैसे फिल्म इंडस्ट्री में जाने की कोशिश करते, कला में जाने की कोशिश करते, और साज सज्जा, ऐसी कोई भी चीज़ जो चंद्रमा से रिलेट करती है, आप उसमें जाते। साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें चंद्रमा की है, ठीक है। और आपके बहुत अच्छे भाव बन भी रहे हैं। अब चलिए आगे देखते हैं कि और क्या क्या अच्छी बात है। तो यहाँ देखिए 1 नंबर लिखा है जो कि मंगल का है, और मंगल की आपकी दृष्टि भी आ रही है इस पर, ठीक है। यानी आपका बिजनेस भाव भी बहुत अच्छा चमक रखा है और एक्टिव भी आपको दिखा रही है, ठीक है। अगर वही बात करें सेवा की, तो सेवा में सूर्य और केतु के साथ बैठ जाने की वजह से आपका गवर्नमेंट जॉब तो दिखा रहा, बहुत अच्छी बात है। लग्न भी स्ट्रांग दिखा रहा आपका, गवर्नमेंट जॉब के लिए सूर्य भी आ गया है। केतु के होने की वजह से यहाँ पे आपको पितृदोष भी लग रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो आप बहुत एक सक्सेसफुल इंसान हैं, आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसका ध्यान रखें। चलिए पहले घर से अब स्टार्ट करते हैं। पहले घर में चंद्रमा स्वराशि होकर बैठे हैं, जिनको शुक्र और बुध देख रहे हैं। इसके अलावा कोई और देख रहा? नहीं देख रहे, ठीक है, कोई और नहीं देख रहे। तो अब पहले घर को एक्सप्लेन करते हैं। 4 नंबर जो कि बताया हमने, चंद्रमा की ही राशि है, यानी दोनों अपने घर में आके बैठे हुए हैं, लग्न को बहुत मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को वो भूत पिशाच ऐसी चीज़ों को परेशानी नहीं होती है। उसके अलावा अगर देखें तो आपको शुक्र और बुध भी देख रहे हैं, ये वैभवता के कारक होते हैं। लग्जरियस लाइफ की आप कामना करते हैं। बुध आपको नेचुरल मैनेजमेंट सिखा देता है, ठीक है। त्वरित जवाब देना, त्वरित चीज़ों को समझना, डिसीज़न लेना, ये किसका हक होता है, किसका काम होता है? बुध का होता है। त्वरित कर देता है, बुद्धि में तेज करने की जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन त्वरित करता है, ठीक है। उसके अलावा शुक्र आपको बताया लग्जरी, ऐशो आराम, इन सब चीज़ों की कामना करवाता है और आपको खूबसूरत भी बनाता है। बुध में आपके में अंदर थोड़ी मासूमियत डालता है। आप भले ही कि अभी एज होगी, लेकिन आपके अंदर बचपना आपको क्लियरली दिख जाएगा, ठीक है। और चंद्रमा चंचल भी होता है, ठीक है। चलिए अब दूसरे घर के बात करते हैं, जहाँ 5 नंबर यानी सूर्य की राशि लिखी हुई है, और यहाँ पे क्या कोई देख रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो केतु की दृष्टि बनी हुई है, और इसके अलावा ठीक है, बस इनकी ही दृष्टि बनी हुई है। देखिए इस चीज़ को दिखाने का मतलब है, ये जब केतु यहाँ देखते हैं तो एक चीज़ है कि आप जो भी अभी कमा रहे हैं, इस चीज़ में आप संतुष्टि नहीं पाएंगे। इन द सेंस आपके बैंक में जो होगा, बैंक में जितने आप पैसे डाल के रख रहे हो, आपको हमेशा लग रहा है कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, सेविंग्स कम है। क्यों? क्योंकि केतु यहाँ आके देख रहा है।
दूसरा, जबकि भाषा की बात करें तो भाषा में आपको थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि चंद्रमा जो है, केतु जो है यहाँ देख रहे हैं, तो आपकी भाषा की वजह से कोई रिश्ता टूट सकता है, ठीक है, इसका भी ख्याल रखें। और ये आपको पता भी है, ठीक है, ये क्यों, केतु का मतलब ही होता है कि ये आपको पता भी है। फिर उसके बाद अगर फैमिली की बात करें तो पाँचवा एग्रेसिव होता है, और केतु देख रहे हैं जो कि खुद सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा आपके परिवार को भी आपको प्यार से लेके चलना होगा, क्योंकि केतु जो है आप जानते हो, आप बहुत पारिवारिक बंदे हैं, बट आपकी केतु की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, और कह सकते एक तरीके से कि उनका बुरा प्रभाव, उनका जैसा लैंग्वेज में, बातों में बुरा प्रभाव नहीं पड़ने दें, ठीक है। बाकी सब बहुत अच्छा जा रहा है, आपका कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरे घर की बात करें तो ये आपकी फीलिंग्स के होते हैं, ब्रेवरी के होते हैं। यहाँ पे जितने मजबूत ग्रह रहते हैं उतने आप स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये दोनों लोग हैं, दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इस जगह को लेके, लेकिन दोनों साथ रहते हैं तो झगड़े भी करवा देते हैं। तो फीलिंग्स की बात करें अगर, मतलब नेगेटिव वे में सोचवा देते हैं। तो अगर फीलिंग्स वे की बात करें, ब्रेवरी की बात करें, तो आप बहुत ब्रेव हैं, क्योंकि मंगल यहाँ आके बैठे हुए हैं, बहुत ब्रेवरी दिखाते हैं यहाँ पे, इस जगह के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं मंगल, ठीक है। और इसको और कोई देख रहा है कि नहीं, इसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, तो यहाँ कोई और नहीं देख रहा, तो ब्रेव हैं आप, बहुत ब्रेव हैं, अच्छी बात है। शनि के होने की स्थिति में आप चीज़ों को तालमेल के साथ कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेवरी के मामले में ये इस जगह पे ठीक है, ठीक है। बस शनि और मंगल के साथ होने की स्थिति में थोड़ा कभी कभी निगेटिव वे में झगड़े के कारक बना देते हैं, ज़्यादा झगड़ा कराते हैं, आप रीज़न बन जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचना है, ठीक है। बाकी चौथे घर की बात करें जो कि खुशियों की है, प्रॉपर्टी की है, मम्मी का है। तो यहाँ से बात करें तो मम्मी आपकी जो दिखा रहा है कि अच्छी हैं, धार्मिक है, ठीक है, और उस पर दृष्टि बन रही है आपकी राहु की, तो रिश्ता ख़राब करने के ये कारक होते हैं, लेकिन गुरु हैं तो संभालने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं राहु अपना प्रभाव भी दिखाएंगे आपसे, उनके कनेक्शन अधूरे से फील होंगे, ठीक है, टूटे टूटे से रहेंगे। और उसके अलावा बात करें कोई और देख रहा है कि नहीं, तो कोई और नहीं देख रहा, गुरु अपना पूरा यहाँ पे ध्यान दिए हुए हैं। राहु इस मामले में अच्छे हैं, आपको प्रॉपर्टी देंगे, ठीक है। गुरु भी उसके पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं, इसलिए प्रॉपर्टी के मामले में अच्छा है, प्रॉपर्टी आप पा जाएंगे। और लाइफ में खुशियों की बात करें तो गुरु यहाँ पे बहुत अच्छा है खुशियों के लिए, लेकिन वहीं राहु इस जगह पे खुशियों के लिए थोड़े ख़राब मालूम पड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि आप खुशी, मतलब आपकी लाइफ में खुशी है, बहुत इस पे ध्यान नहीं देने लायक है, क्योंकि थोड़ी बहुत तो हर जगह लगी रहती है। तो राहु की वजह से थोड़ी आपको प्रॉब्लम दिख रही है, इसको इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है। और भाषा पे आप थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, बाकी आपकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी जा रही है, ठीक है। प्रॉपर्टी दे ही रहे हैं राहु यहाँ से। चलिए, अगर इस घर की बात करें तो इस घर में आप देखें, ये पांचवा घर है जहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है, जो कि मंगल की राशि है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखें कौन देख रहा है, तो शनि देख रहे हैं, और मंगल की राशि है। कोई और देख रहा है इनको? नहीं देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है, ज़्यादा बच्चे लिखे हैं आपकी लाइफ में। और दूसरी चीज़ की, आपके प्यार वाले घर में शनि के देखने की वजह से आपको किसी अदर कास्ट के भी प्रपोज़ल आए होंगे, आप याद रखें, अगर अदर कास्ट के भी प्रपोज़ल आए होंगे, अदर रिलीजन के प्रपोज़ल भी आ सकते हैं, ठीक है। कोई लड़की ही कहीं हो, या आपकी लाइफ में खुद आई हो, या आप खुद लाए हों, या जो भी, लेकिन अदर कास्ट की एंट्री थोड़ी बढ़ जाती है आपके लाइफ में, ठीक है। 8 नंबर सेपरेटिव टेंडेंसी के होते हैं, उसमें शनि भी बहुत सेपरेटिव टेंडेंसी के होते हैं। तो ये लोग बहुत घुलते मिलते नहीं हैं जल्दी सोसाइटी में, ठीक है। क्यों? क्योंकि शनि और मंगल को नहीं पसंद। लेकिन ऐसा नहीं कि आप नहीं घुलेंगे मिलेंगे, इन दोनों के बारे में हम बता रहे हैं, बस शनि और मंगल के बारे में, ठीक है। अब इस घर में क्या, अगर इनका इफेक्ट देखेंगे तो ये नंबर ऑफ़ क्वांटिटी ऑफ गर्लफ्रेंड्स, क्वांटिटी ऑफ इनका कम करते हैं। क्यों? क्योंकि शनि मंगल दोनों ही थोड़े सेपरेटिव टेंडेंसी के हैं, तो थोड़ा ये कम कर देंगे। हाँ, बच्चों के केस में देखा जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा डिले करवा सकता है, लेकिन कोई बात नहीं है, सब कुछ बेटर जा रहा है, ठीक है। और ज्ञान की बात करें तो मंगल और शनि दोनों ही ज्ञान के भूखे लोग हैं, लेकिन शुरुआती स्टेज में इन लोगों को नहीं पसंद आता है, ठीक है। छठे घर की बात करें तो छठे घर में आपके 9 नंबर लिखा है, केतु और सूर्य बैठे हुए हैं, जहाँ से इनकी वजह से आपको आँखों की प्रॉब्लम फील हो सकती है, ठीक है। आपके राइट आइज़ से स्टार्ट होगी ये प्रॉब्लम, ठीक है। आँखों की प्रॉब्लम आपको पता चल जाएगी, ठीक है। हो सकता है एक ऑपरेशन भी आपको करवाना पड़ जाए।
ठीक है। ऑपरेशन भी करवाना पड़ सकता है आपको। आँखों की कलर क्या है आपका, ज़रा हमें ये ज़रूर बता दें कमेंट में कि आपको आँखें का कलर, आपकी आइज़ कलर जो होती है वो क्या है। अगर पॉसिबल हो तो आप हमें फ़ोटो भी भेज सकते हैं, ठीक है। हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम वाले पे हमें आँखों का कलर ज़रूर दिखा दें, और दाँतों में कितना गैप है ये भी। चलिए ओके, ठीक है। और ये देखिए, अब इस जगह की बात करते हैं तो सूर्य का यहाँ होना, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम से आपको बचना है, हड्डी में पेन होने से बचना है, ठीक है। इस समय हड्डी वड्डी का प्रॉब्लम जो भी होता है उससे बचना है आपको। आँखों की प्रॉब्लम हमने बता दी, उससे बचना है। ये ऑपरेशन के कारक केतु भी आके यहाँ बैठे हैं, इस चीज़ को भी ध्यान देना है। सेवा भाव की बात करें तो गवर्नमेंट से जुड़ने के आपके बहुत चांस दिखा रहा है, गवर्नमेंट से जुड़ने के, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब के चांसेस इसीलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि सूर्य यहाँ खुद बैठे हुए हैं, ठीक है। आपका बिजनेस एरिया भी बहुत अच्छा दिखा रहा है, ठीक है। इसे यानी आपको किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, आप या तो गवर्नमेंट जॉब पा जाएंगे या अपना बिजनेस करेंगे, कर तो लेंगे ही, ठीक है। इसी घर से आपको देखा जाता है शत्रु और आपका कोर्ट कचहरी, झगड़ा झंझट, ये सब यहाँ से देखा जाता है, ठीक है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट केतु है, इसलिए झगड़े झंझट से बचे, नहीं तो वो लोग हावी होने के चांसेस होते हैं। एक भय बना रहता है, एक स्ट्रॉन्ग एनिमी का, केतु की वजह से। तो इस चीज़ से भी आपको बच के रहना है, कोर्ट कचहरी से भी बच के रहना है, झगड़े झंझट से बच के इसलिए रहना है क्योंकि राहु की दृष्टि है, ये बहुत एग्रेसिव बना देते हैं कभी कभी झगड़े में। लेकिन क्योंकि केतु है तो आपका झगड़ा झंझट आपको नुकसान कर सकता है, ठीक है। इसलिए झगड़े झंझट ना करें, वहाँ से हट जाए, ठीक है। केतु की स्थिति यही बता ही रहा है कि आपको इस चीज़ को लेके सोचना पड़ जाएगा आपको, ठीक है, ठीक है। ओवरऑल केतु और सूर्य की वो स्थिति की वजह से पितृदोष बन रहा है, जिसकी आप ज़रूर से सही करवा लें, ठीक है। और एक्सीडेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि भी यहाँ बनी हुई है और राहु भी देख रहे हैं, इसलिए आप एक्सीडेंट से बचे, छोटे मोटे एक्सीडेंट जो होते हैं उन सब से आपको बच के ही रहना है, ठीक है। अगर इस घर की बात करें तो ये हो गए हैं आपका 7th हाउस यानी मैरिड लाइफ, जिसमें शुक्र और बुध शनि की राशि में है। डिले करवा सकते हैं लेकिन शादी अच्छी दिखा रही है इसमें। और उसके अलावा दृष्टि की बात करें तो चंद्रमा की दृष्टि है, कोई बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं है, अच्छे होते हैं इस जगह पे। ओवरऑल शादी तो अच्छा दिखा रहा है, इसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार 9 मास से। 9 मास से अगर आपकी शादी को चेक करें तो इसमें सब कुछ बढ़िया दिखा रहा है। मंगल राहु आपके भाग्य भाव में बहुत ही हाइपर एक्टिव करके बैठे हुए हैं इस चीज़ को। थोड़ा सा यहाँ से इसको झगड़ा काउंट किया जाता है, लेकिन बुध शुक्र का फिर से एक साथ बैठना ये बहुत अच्छा दिखा दे रहा है। अब देख लेते हैं सुख भाव में। सुख भाव में किसी की दृष्टि खराब रहेगी नहीं है, बहुत बढ़िया। और शुक्र की जो राशि है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। मैरिड लाइफ में भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, छोटा मोटा दिक्कत कोई लगा रहता है लेकिन इससे कोई इसको काउंट नहीं किया जाएगा, यानी मैरिड लाइफ भी आपका सही दिखा रहा है, ठीक है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अब मैरिड लाइफ के बाद इसको, ये बिजनेस पार्टनर का भी घर होता है, ठीक है। तो बिजनेस पार्टनर जब अगर बिजनेस करें तो हमें बताएं, हम उसके हिसाब से उसको भी चेक करेंगे, ठीक है। अब इसको देखें, ये 8वां घर है। 8वें घर में 11 नंबर की राशि यानी शनि का राशि है यहाँ पे। अब शनि की यहाँ दृष्टि पड़ नहीं रही है, अब यहाँ पे किसकी दृष्टि पड़ रही है कि राहु की, ठीक है। राहु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और किसी की पड़ रही है नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे गुरु है ही, गुरु की राशि, और यहाँ पे गुरु की दृष्टि आ गई है, जिससे आपको लीवर संबंधित प्रॉब्लम, पाचन संबंधी प्रॉब्लम, गैस का प्रॉब्लम ये गुरु देने लगेंगे आपको। फैट संबंधित, क्योंकि कई बार लीवर फैटी लीवर हो जाता है, वो गुरु के ही कारण होता है, ठीक है। राहु का यहाँ देखना भी आपको एक सडन देने वाली प्रॉब्लम्स में काउंट कराया जाता है, जैसे कि श्वसन से संबंधित, अनैच्छिक क्रियाओं से संबंधित प्रॉब्लम जो होती हैं वो राहु की होती हैं। अब इस घर की बात करें तो यहाँ सडन लॉस, सडन गेन की भी घर होता है, तो गुरु का देखना तो अच्छा होता है, राहु का देखना भी इस मामले में यहाँ पे अच्छा है। या आप सडन गेन कर सकते हैं, शेयर मार्केटिंग, ठीक है, सट्टेबाजी, ये सारी चीज़ों पे। अब लेकिन पढ़ाई के बाद, क्योंकि गुरु की दिख रही है दृष्टि, यानी कि आप अच्छा खासा स्टैटिक्स इकट्ठा करें, डाटा इकट्ठा करें, उसके बाद ही जाके शेयर मार्केट में घुसेंगे आप, ठीक है। तो ये आपको एक फ़ायदा भी दे सकते हैं, क्योंकि गुरु यहाँ देखिए भाग्य के भी कारक हैं, ठीक है। तो भाग्य के कारक गुरु हैं, जो कि ऑलरेडी आपके सडन गेन वाले घर पे देख रहे हैं, तो आपको एक अच्छा संकेत दे सकते हैं ये, ठीक है। उसके अलावा इस घर पे कौन कौन देख रहा है, शनि और मंगल दोनों देख रहे हैं भाग्य भाव में। भाग्य भाव में आपके 9 मास में भी एक खतरनाक युति बनी हुई है, मतलब बहुत हाईली एग्रेसिव युति बनी हुई है, मतलब जो
काफ़ी उसको गर्म रखता है, एक्टिव रखता है। तो यहाँ पे भी आपके भाग्य भाव को काफ़ी गर्म, काफ़ी एक्टिव रखा गया है। शनि की दृष्टि की वजह से थोड़ा संघर्ष दिखा सकता है, कर सकते हैं आप, संघर्ष की चांसेस बन रही है, क्योंकि शनि देख रहे हैं, यानी कि इन्होंने पीछे के जन्म के कुछ कामों को लेके आए हुए हैं जो आपसे करवाना चाह रहे हैं, इसीलिए आपके थोड़ा संघर्ष है। संघर्ष करने में कोई दिक्कत नहीं है, रिज़ल्ट आने में प्रॉब्लम ना हो तो, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, ये है आपका 10वां घर। 10वें घर में फिर से मंगल की दृष्टि बन रही है, केतु की दृष्टि बन रही है और गुरु की दृष्टि बन रही है, ठीक है। तो ये घर भी बहुत अच्छा आपका रिस्पांस दे रहा है। मंगल अपने ही घर में बैठे हैं, इसलिए बहुत अच्छा रिस्पांस है। प्लस इसके अलावा गुरु की दृष्टि आ रही है, ये भी अच्छा रिस्पांस है। आप बहुत ज़्यादा चांस है तब कि गवर्नमेंट जॉब में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी केतु और यहाँ भी केतु की दृष्टि है। इस केस में आप दोनों ही में अच्छे जा रहे हैं, दोनों ही आपके एक बराबर हैं, अच्छा रिस्पांस दे रहा है। लेकिन सूर्य क्योंकि यहाँ के बैठे तो गवर्नमेंट जॉब से जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, और नहीं तो आप मंगल का कोई काम करेंगे, जिसमें दिख रहा है मंगल और चंद्रमा और शुक्र ये लोग मिले हुए हैं यहाँ पे, साथ में गुरु भी अच्छा रिस्पांस दे रहा है। तो ये आपका हो गया। अब इस घर में देखें एक्टिविटी को लेके कि आप कितने एक्टिव हैं, तो मंगल की दृष्टि पड़ने से ही आप एक्टिव हो जाते हैं। और इस केस में क्या होगा, आपको थोड़ा सा कार्यशील रहना है और इससे रिज़ल्ट निकाल लेना है, ठीक है। केतु का यहाँ बैठना भी यही चीज़ दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनकी भी दृष्टि आ रही है, तो आप वो भी चाह रहे हैं कि आप थोड़ा एक्टिव हों, और ठीक है, जो भी अभी आप जितना भी हैं उनसे थोड़ा और एक्टिव हो जाइए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करें 11वें घर की, तो दूसरा नंबर यानी शुक्र बैठे हुए हैं, देखिए, ठीक है। ये आय घर के स्वामी हैं। आय में कभी भी शुक्र अच्छे रिस्पांस देते हैं, क्योंकि ऐशो आराम, लग्जरी और लक्ष्मी के भी कारक माने गए हैं, तो यहाँ पे ये इनका अच्छा रिस्पांस माना जाएगा आय के संबंध में। अब देखते हैं क्या कोई यहाँ पे कोई और ग्रह देख रहा है, नहीं देख रहा है, ठीक है। तो ये आय से संबंधित बातों के लिए ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं है। बड़े भाई से आपका कनेक्शन भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा दिखा रहा है, ठीक है। छोटे भाई हैं अगर, तो देख लीजिए, आप हमको ज़रा ये भी बता दें, छोटे भाई, बड़े भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन के बारे में भी हमको बताइए, लोग कितने हैं, ठीक है। या क्वांटिटेटिव बड़ा दिखा रहा है, यानी हो सकता है कि आप सबसे बड़ों में से हो, आपके छोटे में ज़्यादा हो, ये भी पॉसिबल है। या लेकिन रिश्ता दोनों से ठीक ही दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मंगल का यहाँ होना थोड़ा सा गर्म करता है चीज़ों को, शनि का होना संघर्ष डालता है, बट ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया जा रहा है सब। यहाँ से आते हैं फिर से और बात करते हैं, तो आय की बात करें तो शुक्र की राशि है, और शुक्र आय के लिए अच्छे माने गए हैं, लक्ष्मी के कारक माने जाते हैं। शुक्र का उपाय ही लक्ष्मी का उपाय होता है, ठीक है। तो ये इस केस में भी अच्छे हैं। अब आप बात करिए 12th हाउस के। 12th हाउस में राहु बैठे हैं। राहु भी एक तरीके से कारक होते हैं, जैसे अगर यहाँ केतु हो तो आपको सात्विक तरीके से, यानी कि धार्मिक तरीके से निर्मोही बनाते हैं। लेकिन अगर राहु हो तो लोग गुस्से से निर्मोही होते हैं, घर छोड़ के भाग जाना, ये सब चीज़ें यहाँ से राहु करते हैं। यहाँ एक चीज़ और राहु दे देते हैं, आपको विदेश लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको विदेश लेके जाने के चांसेस भी बढ़ा देते हैं ये, ठीक है, यहाँ पे राहु। दूसरा, इस जगह से और क्या देख सकते हैं हम लोग, हॉस्पिटल, सेक्स, इन सब चीज़ों को भी देखते हैं। 3 नंबर सेक्स रिलेटेड राशि ही होती है मिथुन, तो इस वजह से इनका थोड़ा सा यहाँ पे रिस्पांस आप समझ सकते हैं नेगेटिव वे में सेक्स से रिलेटेड पड़ता है। अब चलिए हम एक चीज़ चेक करते हैं कि आपके इनका कनेक्शन इनसे बन रहा है कि नहीं, ये भी चेक किया जाता है। तो देखेंगे गुरु हैं, शुक्र हैं और बुध हैं, तो बुध होने की वजह से इनका कनेक्शन यहाँ बन गया, शुक्र होने का कनेक्शन बन जा रहा है। 10 नंबर शनि है, यहाँ है शनि, तो इनका कनेक्शन नहीं बन रहा, और गुरु का कनेक्शन 7, 8 और 9वां भी बन रहा है। चलिए, सारा दिक्कत कोई नहीं है, अच्छा जा रहा है, ठीक है, यानी घबराने की कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा जा रहा है, ठीक है। 9 मास की बात करते हैं फिर से आके, तो 9 मास और लग्न को हम लोग एक करेंगे, ठीक है। ये आपका 9 मास है। अब लग्न के हिसाब से हम लोग इनकी राशि की तुलनात्मक विवेचना करेंगे। देखिए, लग्न में 4 नंबर और 9 मास में भी हमने यहाँ पे 4 नंबर ला दिया है, इसलिए क्योंकि अब हम लोग तुलनात्मक देखेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जब जब गुरु की अंतर्दशा आ रही है, आपको दिक्कत हो रही है, और मंगल की दशा में भी आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है, और 1, 2, 3, 7, 8, 9 और चंद्रमा की दशा में भी आपको, अंतर्दशा में आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप कारण सही करेंगे। चलिए हम थोड़ा उपाय के बारे में बात कर लें, उपाय क्या करना चाहिए।
तो ये मंगल हो गया है, यहाँ चंद्रमा हो गया है और ये गुरु हो गया है, ठीक है। यहाँ देखिए सबसे पहले कि हम लोग यहाँ से अब डिसाइड कर लें कि आपके लिए सबसे बुरे कौन है। ये बुध की राशि है, बुध, दोनों बुध बाहर बैठे हैं, बुध का आपको ज़रूर से उपाय करना पड़ेगा, ठीक है। बुध का उपाय आपको करना पड़ेगा। ये शुक्र की राशि है, लेकिन शुक्र की एक राशि अंदर है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य बाहर के घर में बैठे हुए हैं और सूर्य यहाँ भी बाहर में बैठे हुए हैं। सूर्य का आपको उपाय रखना पड़ेगा। तो हम बताते जा रहे हैं जैसे, यानी पहले आ गए बुध, फिर आ गए शुक्र, सूर्य, फिर उसके बाद देखते हैं 3 नंबर हमने देख लिया, 2 नंबर हमने देख लिया, 10 नंबर शनि का है, दोनों बाहर है शनि की राशि, ठीक है, और यहाँ भी शनि बाहर है, यानी और उसके बाद से शनि, बुध, शुक्र और शनि, ठीक है, इनका उपाय हम लोग को करना ही है, ठीक है। अब बुध, शुक्र और सूर्य और शनि का उपाय करना है। सूर्य यानी राम जी होते हैं, शनि जी यानी हनुमान जी का भी आप पाठ कर सकते हैं, ठीक है, और बुध यानी गणेश जी, इन लोग का आप पूजा पाठ कर सकते हैं। अब बुध, सूर्य और शनि का आप बीज मंत्र भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब होने वाले प्रभाव देखते हैं इनका। क्योंकि मंगल और शनि एक साथ बैठे हैं आपके फीलिंग्स वाले घर में, वीरता वाले घर में, तो हनुमान चालीसा भी ठीक है आपके लिए, क्योंकि मंगल को आप जब जब बढ़ाओगे तो इन घरों से भी अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है। तो आपको इनको सही करना ही है, तो हनुमान चालीसा पढ़िए, जिससे कि इन दोनों का भी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो हनुमान चालीसा पढ़िए, डेली पढ़िए, और शनिवार को और मंगलवार को 7-7 बार पढ़ लीजिए, ठीक है। ये आपको फल देंगे। हनुमान चालीसा को हम सबको कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव युग, इस युग में सबसे ज़बरदस्त चीज़ों में से एक है। ये हुए बृहस्पति भगवान का पूजा हुआ, ये सब बहुत फ़ायदा करता है, ठीक है। कृष्ण भक्ति हुई, ये सब बहुत फ़ायदा करता है। मेडिटेशन भी फ़ायदा करता है, लेकिन उनके लिए जो कर सकते हैं, जैसे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आपका बहुत अच्छा कारण बना हुआ है, कारक बना हुआ है। मेडिटेशन आपको बहुत फ़ायदा करेगा, किसी तरीके की तामझाम से आप दूर रहेंगे, ठीक है। ये हो गया टोटल। इसके बाद अगर हम बात करें तो चलते हैं अब आपके गोचर में। गोचर में आ गए हैं। अब गोचर में हम लोग चेक करते हैं कि कौन से ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में, तो वो आप पे किस तरीके का इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए, इस समय राहु सबके लिए ख़राब रिजल्ट दे रहे होंगे, बहुत ही कम लोग होंगे जिनके में करेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि बनी हुई है राहु पे, इसलिए ये थोड़ा सा ख़राब रिज़ल्ट दे रहा है। प्लस शनि चंद्रमा साथ में बैठे हैं, तो बीमारी को लेके आप थोड़ी चिंतित हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, लेकिन चंद्रमा यहाँ से हट जाते हैं, इसलिए इसका हम अभी ज़्यादा डिस्कशन इसका नहीं किया जा सकता इस समय। तो शनि की तीसरी दृष्टि है राहु पे, और राहु 1 नंबर पे बैठे हैं, जो कि शनि को नहीं पसंद, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इनके पापा आ गए हैं और उनको ये बहुत पसंद है, यहाँ पे ये उच्च के हो जाता है, थोड़ा अब चीज़ें सुधारना चालू हो चुका है। अब देखिए चंद्रमा की डिग्री भी देखिए, 2 डिग्री हैं, 2 ही दिन हुए ही अभी आए इनको यहाँ पे। तो अब ये यहाँ पे 1 महीने तक थोड़ा पॉजिटिव है। ये है कर्म भाव, बिजनेस भाव, और आपका एक्टिव होना यहीं से देखा जाता है, पिता को भी यहीं से देखा जाता है, ठीक है। तो लेकिन राहु की बात करें तो राहु 5वें घर में और 9वें घर में अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। 5वीं राशि 9वीं राशि यानी दूसरा घर और छठा घर में। तो दूसरे घर में इनकी दृष्टि की वजह से आपके पारिवारिक कलह को बचाना है आपको, क्योंकि राहु वो कलह करवाते हैं, ठीक है, भ्रम डालते हैं, झगड़े करवाते हैं। फिर उसके बाद से देखते हैं तो बीमारी और झगड़ा दोनों यहाँ से भी देखा जाता है, क्योंकि यहाँ से दुश्मन भी होते हैं, तो ठीक है। तो इस केस में आपको बचना है, झगड़े नहीं करना है इस समय, कुछ भी इन सब चीज़ों से बचना है। बीमारी, राहु का बीमारी आ सकता है, लेकिन इससे भी आपको बचा जा सकता है जब आप थोड़ा सा कंट्रोल करके रखेंगे, पूजा पाठ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो राहु न्यूट्रल होने लगते हैं। हंसते रहिएगा, राहु को हंसना पसंद है, तो हंसेंगे तो ये भी बहुत अच्छा कारक बनते हैं। लाफ्टर थेरेपी होती है ना जो, वो राहु के वजह से भी अच्छा रिजल्ट देने लगते हैं, ठीक है। सेम तरीके से अगर केतु की देखी जाए तो केतु इन 2 घरों पे अपनी दृष्टि डाले हुए हैं, जिसकी वजह से आपको बुरा रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। पहला तो इस घर में किसी वजह से आप अपनी मम्मी को मिस कर रहे हैं, अपनी खुशियों को मिस करिए, जो भी है ना, केतु जब जहाँ भी होता है वहाँ पे मिस करने वाली प्रॉपर्टी डालता है, ठीक है। जैसे मान लो कि केतु बैठ गया यहाँ पे, तो आपके बच्चे को कुछ हो जाएगा, जिस वजह से आप अपने बच्चे को लेके दुखी रहोगे, मिस करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे भी आपका दिख रहा है।
और सेम दूसरी तरीके से देखा जाए और दूसरी जगहों पे देखा जाए तो ये हो गया विरक्ति का भाव। ठीक है, विरक्ति का भाव है तो ठीक है, केंद्र केतु का यहाँ देखना पॉजिटिव कह सकते हैं, क्योंकि धार्मिक रूप से विरक्ति होती है, मतलब अत्यंत ज्ञान को प्राप्त करके दुनियादारी छोड़ करके संन्यास ले लेने का मन करता है। किसको? केतु को मन करता है। तो ये प्रवृत्ति आपके में इस बीच आ गई होगी। आप धार्मिक फील किए होंगे इसकी वजह से, या जो भी रीज़न की वजह से दिमाग ख़राब हुआ हो या कुछ भी। तो आप सोच रहे होंगे कि यार सब छोड़ो, चलो दुनियादारी छोड़ के कहीं किनारे चलते हैं, साधु ज़िंदगी बिताते हैं। ये इस समय ये केतु ऐसा मन देते हैं, ये कम ज़्यादा होता है बट ये मन देते हैं। साथ में केतु की यहाँ दृष्टि थोड़ा-सा आपको किसी फिज़िकल प्रॉब्लम की वजह से विचार करने को हो सकता है, आप सोचेंगे, विचारेंगे, ठीक है? पॉसिबल है एक छोटा ऑपरेशन भी हो सकता है, ठीक है? ये हो गई आपके गोचर की चीज़ें। अब क्योंकि सूर्य यहाँ उच्च के होके आ गए हैं तो अब चीज़ें थोड़ी आपकी यहाँ सुधरनी चालू हो जाएंगी, ठीक है? दोनों ही जगह पे सुधरनी चालू हो जाएंगी और सूर्य अपने अपना असर दिखाने लगेंगे, ठीक है? असर दिखाने से पहले तो आपको एक्टिव बना देंगे, ठीक है? एक्टिव तो वैसे राहु बना ही रहा है, पॉजिटिव वे में एक्टिव कर रहे हैं, ठीक है? ये एक चीज़ आपको दी जाएगी। शुक्र का यहाँ होना, यहाँ से यहाँ होना प्यार में बढ़ाता है, प्यार में वृद्धि करता है, सोशली आपका कनेक्शन मजबूत करता है, इनकम को अच्छा स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ये शुक्र की वजह से हुआ यहाँ पे। मंगल अभी यहाँ पे है लेकिन अब जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पे आना ठीक नहीं होगा, जब यहाँ आए तो आपको थोड़ा सचेत रहना है क्योंकि वहाँ मंगल नीच के हो जाते हैं। अभी यहाँ खड़े होकर यहाँ एक्सीडेंट घर को देख रहे हैं, इसलिए आपको एक्सीडेंट और भागे भाव ये थोड़ा सेक्स, हॉस्पिटल और इनसे रिलेट करता है, तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि कोई किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? बाकी गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है क्योंकि भाग्य वाले घर में बैठे हुए हैं। भाग्य में गुरु को सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि पुराने जन्म की पॉजिटिव चार्ज को भी यहाँ जोड़ देते हैं, ठीक है? ऐसे ही शनि निगेटिव चार्ज को जोड़ते हैं, तो यहाँ से गुरु का आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की चांसेस बन जाते हैं। और इनके साथ ही गुरु यहाँ भी देख रहे हैं आपके, ठीक है? गुरु यहाँ भी देख रहे हैं और गुरु यहाँ भी देख रहे हैं, यानी इस समय आपका ज्ञान अच्छा चल रहा है, इसीलिए केतु की दृष्टि यहाँ पे आपको इनसे रिलेट करते हुए दिखाएगी, यानी आप ज्ञान को इस समय बहुत पाने की कोशिश कर सकते हैं। ओवरऑल चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्ट बहुत अच्छा है, आप लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं। इसलिए क्वांटिटी बनाते हुए, मतलब टाइम टेबल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ें। आप लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए बने हैं और करेंगे भी। लाइव सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग से सब्सक्राइब करवाएं और यही सपोर्ट चाहिए सबसे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।